उसके साथ रात गुजारनी पड़े। तो रात कब निकल गई कुछ पता ही नहीं लगता है। बस दो चार बातें हुई, बस रात गई। तो क्या बात है, ये पक्षी बोलने लग गए और अपना प्रिय प्रेमास्पद प्यारा प्रेमी जिसके हम चाहते एक मिनट जिसके बिना हम नहीं रह सकते, उसकी डेड बॉडी के पास हमको रात भर बैठना पड़े, तो वो रात इतनी लंबी हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है जिसका पता नहीं है। इसलिए अब आप जितने आनंदित होंगे उतने शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, जितने आनंदित होंगे उतने मन से ऊपर उठ जाएंगे, पता नहीं लगेगा। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। आनंद में आदमी फैलता है, अनुभव किया आपने। जितना आनंद बढ़ता है उतना व्यक्ति का एक्सटेंशन होता है, उसका फैलाव होता, लगता है कि वो फैल गया है। सब में वही है, सब उसी के हैं, सब उसी के, सब माताएं बहनें सब उसके, सब उसका स्वरूप है। के द्वेष के मोह एकत्व मन पश्यत, किससे द्वेष करें, किससे ईर्षा करें, सब अपने ही हैं। और दुख में आदमी सिकुड़ता है, दुख में आदमी सिकुड़ता है, अपने बिल ऐसा सिकुड़ जाता है कि कोई अपना नहीं है। तो ये दुख और आनंद की थोड़ी परिभाषा है। सब आनंद हो रहा है और जब आनंद में समय का पता लगा नहीं। नंद बाबा 5-6 दिन हो गए, नंद बाबा ने देखा अरे ये उत्सव की व्यस्तता में हम भूल गए कि हमें राजा का कर चुकाना है, कर्तव्य के प्रति ईमानदार है। तो राजा कंस को हमें कर चुकाना है, भूल गए। 4-6 दिन विलंब हो गया। कंस राजा तो कंस ही है। तो नंद बाबा गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता, ये गोकुल को ग्वाल और गोप सब के रक्षण में, संरक्षण में कि भैया गोपाल ये गोकुल की रक्षा करना और हम राजा का कर चुकाने जा रहे हैं। नंद बाबा मथुरा चले गए। आओ उधर को नंद बाबा तो मथुरा गए हैं। अब उधर देखिए कि ये इसी समय की घटना है कि कंस ने जब कन्या को पछाड़ा तो कंस अपनी सभा में गया। सभा के कौन लोग हैं? प्लम्बक चाणूर, प्लम्बक चाणूर, पूतना के धेनु कही, ये तमाम उसके प्रलम्बक चाणूर और महासमयी तमाम राक्षस कहा कि भैया हमारा काल कन्या ने देवी दुर्गा थी, उसने कहा कि पैदा हो गया है। तो एक नया पात्र आया सामने, पूतना, पूतनपि इति पूतना। पूतना शब्द के कई अर्थ है, निरुक्ति है। पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं है, जो गंदी है, गंदे विचार वाली है, वो पूतना। एक पूतना का अर्थ है, पूतना यानी पूत माने बच्चे, ना माने जो नष्ट करती है, जो बच्चों को मारती है, वो पूतना। यथा नाम और तथा गण। तो उसने कंस से कहा कि भैया मैं जब से आपके मंत्रिमंडल में आई हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है और नन्हे मुन्ने बच्चे तो माँ के गोद में होते हैं स्त्रियों के पास, तो मैं मार के आऊं। तो उसको भेजा और वो ब्रज में आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशु चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिश। कंस के द्वारा प्रेरित बाल हत्यारिण पूतना और ब्रज में आई। जब ब्रज में आई तो संयोग से वो गोकुल में आई। हम उसने तो सब मन रहा है, अनेक ब्रजांगनाएं, अनेक ब्रज बालाएं, अनेक ब्रज वनिताएं नंद जी के घर से आ रही हैं, जा रही हैं। पूतना ने देखा ये भीड़ के समूह ब्रज गोपियां आ रही जा रही हैं, यही मेरे भैया का काल है सके। तो पूतना ने बड़ा बढ़िया सुंदर रूप बना लिया अपना। थोड़ी थोड़ी ब्रज भाषा समझेंगे आप?
पूरी तो नहीं, आप समझ रहे। तो पूतना ने अपना जो है सुंदर रूप बना लियो और ऐसी लग रही है जैसे कोई वैकुंठ से लक्ष्मी जी ही अपने स्वामी के दर्शन करने के लिए आ गई है। और कही अब भीड़ की भीड़ जा रही है, आ रही है, तो पूतना भी घुस गई। और सब यशोदा रानी से कही, अरे यशोदा जी तुम्हारे लाला भयो है, तो मेरे मन में आई कि मैं बधाई दे आऊं, दर्शन कर आऊं। आप तो यशोदा जी ने कहा कि मैंने तो यह देखो ना है प्रभु है। पूतना ने कही कि तू ऐसे कहा आंख फाड़ फाड़ के देख रही है मेरी ओर, है तू जानतना है मेरे को? अरे मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, जानतना है। अब यशोदा जी ने सोची कि भाई अब कोई आवे हैं उत्सव में, फंक्शन में कोई आ जाए, तो फिर उदार मना व्यक्ति सोचे है कि अब उससे कहे कि कौन है, तुम्हारा परिचय क्या है, तो थोड़ा अशिष्टता मालूम पड़ती है, और होगी कोई हमारी कोई सगी परिचित होगी, तो लाला के दर्शन करने आई है। बोला हाँ, तो कर ले, तुम्हारा ही लाला है तो तुम्हारे ही आशीर्वाद से मिल पड़े। और मेरे लिए भैया बुढ़ापे में 90 वर्ष की आयु में, नंद बाबा की आयु 90 वर्ष की है और ये बुढ़ापे की औलाद है। कहा कि जाओ पल्ले में, कन्हैया वो वहां लालसोर है। पूतना गई और कन्हैया ने पूतना को देखा पहले और फिर आंखों को बंद कर लिया। और बहुत महात्मा यहाँ बहुत सारे भाव उत्प्रेक्षाएं व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि क्यों आंख बंद कर ली, तो इसलिए आंख बंद कर ली। अरे मैं तो यहाँ मक्खन गोरस नवनीत खाए आया हूँ, और ये छठी के दिन ही ये छठी पूजी जा रही है। असल में ध्यान रखना है, छठी पूजी जा रही है। क्यों कि नंद जी नंदात्म उत्पन्न जात राधो महामना, नंद जी के लिए आता है महामना। महामना माने जिसका मन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मन है। छोटे छोटे फंक्शन उत्सव भी बड़े चाव से, बड़े धूमधाम से वे करे। तो छठी पूजी जा रही, छठी माने 6 दिन के है जाए। और हमारे यहाँ की ये मान्यता है, क्या मान्यता आपके यहाँ का पता नहीं है, कि बालक जब 6 दिन का होता है तो ये जो विमाता है, भाग्य विदात्री है, ये भाग्य लिखने के लिए आती है। भाग्य लिखने आपके यहाँ तो नहीं होगा ऐसा। 6 दिन का बच्चा होता है तो भाग्य लिखने आती है। तो वह भाग्य विदात्री के स्वागत में, सम्मान में और उत्सव है, रथ जगह होता है कि बढ़िया भाग्य लिख जाए। कहते भी है कई जगह कि जो विदना ने लिख दिया और छठी रात के अंक और राई बढ़े न तिल बढ़े, राई घटे न तिल बढ़े, रहे रे जीव निशंक। जो विधाता ने लिख दिया है छठी रात के अंक और राई घटे न तिल बढ़े, न कम ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। तो ये छठी। और कई जगह जब 2 व्यक्ति लड़ते हैं, आमने सामने आते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे से कहता है तू आ मेरे सामने, मेरा भी नाम नहीं जो तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया। तो तुम्हारे यहाँ का पता नहीं है, तुम्हारे यहाँ भी कहते हैं क्या? तो बढ़िया, मैं ब्रज की बात कर रहा हूँ, कुछ ब्रज के 84 कोस ब्रज चारों तरफ बहुत जगह कहते हैं।